सर ये तो बहुत अच्छे अच्छे टिप्स आप लोग ने मतलब आपने मेरे को बताया है, क्योंकि स्टूडेंट्स को सही में ये प्रॉब्लम होती है। स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं ना कि रैंक आएगी, उनको ये नहीं पता रहता है कि जिस समय आप एक प्रॉब्लम को अचीव कर लेते हो आपकी रैंक ऑटोमेटिकली अच्छी होती जाती है कि नहीं सर? हाँ, यस एग्जैक्टली। और आज ही पता है मैं ना पढ़ाते हुए ना स्टूडेंट्स को बोल रहा था कि जिस चीज को आप चाहते हो और वो आपको नहीं मिलती है, तो ये सोचिए कि अच्छा हुआ आपके साथ, क्योंकि इससे भी बहुत अच्छी चीज आपके लिए रखी हुई है। क्योंकि सर आप भी चाहते थे आपका प्लेसमेंट हो जाए, है ना? नहीं हुआ, पर आप एनटीपीसी पे पहुंच गए, है कि नहीं सर? एग्जैक्टली लाइक, हाँ मैं ये बोलूंगा कि मैं मतलब सोचता हूँ आई लुक बैक, मतलब कि होता ना कुछ चीजें मैं उस समय चाहता था, हम्म। उस समय वो चीजें नहीं मिली, एंड अब मैं उनसे बेटर चीजों के साथ, मतलब कि मेरे कॉलेज के दोस्त लोग बड़ी कंपनी में प्लेस हो गए, तो उस समय मुझे बहुत डाउन लग रहा था, यार ये सब प्लेस हो गए, मैं नहीं हुआ। नाउ आई एम एट अ बेटर प्लेस, मतलब लाइफ वाइज, मतलब कि वो लोग कंपनीज में काम कर रहे हैं, बट मेरे पास कंपनी भी है, टाउनशिप भी है, जिम्स भी है, पूरा सब कुछ स्पोर्ट्स वगैरह सब कुछ का अरेंजमेंट है। So like I'm very happy here. Okay, everything happens for the best. That is what I now believe in. बहुत सही सर, यही यही एक तो है आपके पॉजिटिविटी का राज। तो सर थोड़ा तो आप मेरे को बताना, मैं आपको जानना ही चाहूंगा। स्टूडेंट्स लोगों को तो सबसे पहले बता देता हूँ कि सर एक हेल्थ कोच है, मतलब हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो यही चीज़ को आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सर थोड़ा सा टिप्स बताइए कि स्टूडेंट जैसे ना प्रिपेयर करता है, ठीक है, आपको भी पता है दिल्ली वगैरह जाते हैं, है ना, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी पे हम लोगों को सरवाइव करना पड़ता है। स्टूडेंट्स को बाहर रहते हैं या कहीं पर भी रहते हैं तो एक लिमिटेड अमाउंट पे रहना पड़ता है। आप ये बताइए कि उतने ही लिमिटेड सोर्सेस के साथ एक स्टूडेंट को प्रिपेयर करते हुए अपने हेल्थ को कैसे अच्छा रखना है, ताकि वो मेंटली भी अपने आप को काम करके रख सके, फिजिकली भी उसको स्ट्रेन ना हो, है ना, बैक पेन वगैरह ना हो, शोल्डर पेन वगैरह ना हो। इसके बारे में कुछ कुछ बताइए सर। So like मैंने क्या किया था कि जैसे हमारी कोचिंग थोड़ी उस समय हेक्टिक थी, मतलब कि हम लोग को सुबह 7 बजे जाना पड़ता था और और शाम के 5 बजे लौटते थे कोचिंग से। हम्म। तो उस समय बहुत ज्यादा हैवी लगने लगा, उसके बाद हम लोग को आके फिर से पढ़ना पड़ता था। और वी डिडंट हैव संडेज, मतलब कि हम लोग की संडे की छुट्टी नहीं होती थी। मैंने मई में ज्वाइन किया था, मेरी पहली छुट्टी मुझे अक्टूबर में मिली थी। तो लाइक अब पढ़ा रहे हैं, हमें सीखना भी है और हमें साथ में बच्चों को डिफीट भी करना है, क्योंकि हम लोग एक एट दी एंड, जैसे अभी हमारे एनटीपीसी में 45 वैकेंसीज निकली, उस 45 वैकेंसीज के लिए 1.5 लाख बच्चे फाइट कर रहे हैं। तो अब अपने आप को कैसे आप स्टेबल रख पाते हैं, उसके लिए अब पढ़ाई तो है, हाँ पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, बट हम लोग माइंड में अपने स्टोर कर रहे हैं चीजों को, माइंड सिखा रहे हैं, हम लोग ट्रेन कर रहे हैं, तो हम लोग को माइंड को भी अपना ध्यान रखना पड़ेगा ना, कि कैसे कि हमारा माइंड एकदम एक्टिव रहे उन सारी चीजों को एब्जॉर्व करने के लिए जो हमें सिखाई जा रही है। तो लाइक आई वुड से क्या फर्स्ट मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इन किसी भी तरीके का जो मेंटल एक्सरसाइज होती है ना, उसकी आदत डाले, कि इट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट है। हम लोग को अपने आप को सेम रखना है, क्योंकि इतनी सारी चीजें हो रही है अपने आसपास, तो हम लोग को इस तरह का कुछ भी अपने पास रखना पड़ेगा। दूसरा मैं ये बोलूंगा, जैसे आसपास पार्क होता है ना, जहाँ पे हम लोग के माइंड में हर समय कोई जैसे थॉट्स चल रहे होते हैं, फाइट्स चल रही होती है, ये प्रिपेयर करना है, ये कंप्लीट करना है, ये होता है ना, रश चल रहा होता है माइंड में। तो जैसे जब इतना ज्यादा हो रहा हो, तो सब कुछ बंद करके आप आराम से जाके एक बार पार्क में आधे घंटे बैठ जाए, मतलब होता है ना, बिल्कुल वेजिटेशन के बीच में, एटमॉस्फेयर के बीच में, बिल्कुल सूर्य, तो एक ठंडक सा लगे, होता है ना कि, और फिर जो चीज आपको परेशान कर देंगे ना, जब आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे ना, तो उनके अपने आप ही सॉल्यूशन आ जाते हैं अपने माइंड में। तो ये मैं दूसरी चीज ऐड करना चाहूंगा। तीसरी चीज है कि जैसे वेजिटेबल्स आप अपने इंटेक बढ़ा दें, मतलब वेजीज होते हैं ना, जैसे हम लोग मोस्टली जैसे जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, तो कहीं ना कहीं हार्म करता है बॉडी को। जब हमारा अंदर का चीज एकदम खराब होगा, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा माइंड फुली फंक्शन करेगा 100% पे। तो लाइक आप थोड़ा हेल्दी चीजें ऑब्वियसली इंक्रीज करें अपना, वेजीज, प्रोटीन्स वगैरह, तो जो अंडे वगैरह जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, ऑब्वियस है ना। दूसरा ये बोलूंगा कि जैसे अब कोई जिम, अब आपने जैसे बोला लिमिटेड मनी होते हैं, जैसे कोई डेली प्रिपेयर करने के लिए आता है, तो ऐसे जिम वगैरह तो ज्वाइन नहीं करना चाहिए, बट जैसे दौड़्स होती है, किसी के पास पार्क हो तो सबसे बढ़िया है, तो ऐसे स्प्रिंट मारा कीजिए, मतलब जैसे होता है ना कि बिल्कुल बॉडी एकदम एक्टिव हो जाए, लगे काफी आ जाए थोड़ी सी, बिल्कुल होता है ना कि दौड़ते हैं तो एक तरीके से बिल्कुल एक्टिव हो जाती है बॉडी। कुछ फिजिकल एक्सरसाइज होना ही चाहिए, मतलब कि हम लोग बैठने के लिए पैदल, मतलब होता है ना चेयर के सामने बैठे रहना पढ़ने के लिए भी, तो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी को डाउन कर देता है, हमें अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना है। अब अगर मैं ये बोलूंगा, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि ये सब छोड़ के रूम में बंद हो जाते हैं, कि पढ़ना है, अगर एक भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, मैं ये बोलूंगा अगर आप 1 घंटे आधे घंटे एक्सरसाइज करते हैं, तो आप 3 घंटे का काम 1.5 घंटे में खत्म कर सकते हैं, आपकी एफिशिएंसी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, और आपके पास 1.5 घंटे दूसरी चीजों के लिए भी होगा। एक बैलेंस होना चाहिए, लाइक आई मीन फाइट है तो लाइक फाइट आप तभी जीत सकते हैं जब आप अंदर से पूरी तरीके से स्ट्रांग हो, और अंदर से पूरी तरीके से स्ट्रांग होने के लिए होता है ना कि रूल्स होते हैं कि आपको
है ना कि आप ये नहीं कह सकते कि आप अपने मन की करेंगे और सब कुछ अच्छा होगा। आपको लाइक एक्सरसाइज करना जरूरी है, बॉडी का ध्यान रखना भी जरूरी है, तभी आपको अपने रिजल्ट्स मिलेंगे अब उससे। ये बहुत सही है सर कि क्योंकि ना स्टूडेंट्स को एक्चुअल में इस चीज़ की ज़रूरत है। कई लोग आते हैं और क्या बोलते हैं सर कि ना सर फोकस नहीं हो रहा है, बहुत देर तक बैठे रहते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता रहता है, बैठे रहते हैं, फिर जब सोल्यूशन देखते हैं तो लगता है कि अरे यार ये तो आता था करके। तो ये आपने भी कहीं सुना होगा, कहीं सोचा होगा, इसका क्या रीज़न रहता है और इसको कैसे ओवरकम किया जाए? जैसे अब जैसे आपके सामने मतलब कि आपने जैसे बोला कि आपने क्वेश्चन देखा, आपको उसका सॉल्यूशन या फिर आपने बाद में उसका सॉल्यूशन देखा और आपको आ गया, यानी कि या तो ये हो सकता, आप फोकस की बात की, सबसे पहले तो फोकस की बात की, उसके लिए मैं ये बोलूंगा कि मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज सबसे बेस्ट रहती हैं। आपका दिमाग जब काम होगा ना, अब वो उस समय उसके दिमाग में सॉल्यूशन क्यों नहीं आए, क्योंकि लाइक में भी हो सकता है उसका दिमाग ऑलरेडी अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस हो, या फिर उसके दिमाग में 25 चीजें चल रही हो। तो उस तरह की चीजों को टैकल करने के लिए I believe meditation and breathing exercises are the best. I used to do like, मैंने 2020 की प्रिपरेशन के लिए डेली मैं सुबह सुबह मेडिटेशन करता ही था, सुबह सुबह बढ़िया से। दूसरा ये है कि जैसे आप जो आपको सॉल्यूशन नहीं आया, यानी कि आप उसको थोड़ा एनालाइज कीजिए कि क्यों नहीं आया वो सॉल्यूशन। क्या वो एक कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक था, या फिर क्या वो क्वेश्चन को इस तरह से घुमा के दे दिया गया जिसकी वजह से नहीं आया। तो मैं ये बोलूँगा कि आप उसकी फोटो क्लिक करें और उसे लाइक जैसे मैं करता था फोल्डर में सेव कर लेता था। तो अगर आपसे वो दोबारा, जैसे आप रिवाइज करें, वो दोबारा नहीं हो तो आप थोड़ा अच्छे से एनालाइज कीजिए। अगर वो दोबारा हो जाए पहली बार देखने से एक क्वेश्चन, यानी कि आपको वो चीज आ गई। अगर इस तरह कुछ भी आपके सामने दोबारा आएगा तो आप उसे श्योरली अटेम्प्ट कर लो। दैट इज व्हाट आई वुड लाइक से। और सर आपको तो पता ही है मैकेनिकल में फार्मूलाज बहुत ज़्यादा रहते हैं, फार्मूलाज को कैसे रिटेन करके रखा जाए ये बताइए। जैसे मैं क्या करता था, मैंने एक नोट्स कॉपी बनाई थी, शॉर्ट नोट्स कॉपी। जैसे हम लोग को इतनी सारी चीजें पढ़ाई जा रही थी और हम लोग अब रिवाइज करते थे। जैसे सॉन्ग स्टूडेंट तो मटेरियल्स का एक सब्जेक्ट है, बहुत ही बड़ा है। अगर मैं उसे अपने नोट्स से जो क्लास में पढ़ाई उसके नोट्स से रिवाइज करने बैठूंगा तो लाइक इट विल टेक अ वीक और 10 डेज कि पूरा रिवाइज करने में। व्हाट आई डिड कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यहाँ पे मिस करता था, मतलब बेसिक और उनकी मैंने शॉर्ट नोट्स बना के कॉपी रखी थी और फॉर्मुलेस भी थे। और लाइक डेली मेरा आधा एक घंटा मैं 10-15 शॉर्ट नोट्स कॉपी के मतलब पढ़ता ही था। होता था ना, फॉर्मुलेस भी होते थे, लिखता था उनको, शॉर्ट नोट्स कॉपी को पढ़ता भी था। तो अब आप डेली पढ़ते हो तो अब एक तो उससे आपके फॉर्मुले अपने आप स्ट्रांग हो जाते हैं। दूसरा, आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो ना तो फॉर्मुले लिखते हो, मतलब कि आप क्वेश्चन में यूज करते हो फॉर्मुलेस को, तो उससे पता, जो फॉर्मुले नहीं आते हैं वो पता चल जाता है कि कौन से फॉर्मुले आप वीक हो, तो उसको आप अलग से लिख लो, उसको भी आप थोड़ी नजर मारते हो। तो और आप ये भी कर सकते हो कि आप अपनी जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे वॉल में फॉर्मुलेस लिख के आप चिपका सकते हो। सुबह सुबह एक बार आप नजर मार सकते हो, ये भी है उसके लिए। मेरे लिए शॉर्ट नोट्स वाला फॉर्मुला बहुत ही अच्छा काम किया था। जैसे मैंने सब्जेक्ट्स के 2019 में आखिर तक मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। लाइक मुझे 2020 में मैंने केवल उन शॉर्ट नोट्स से मोस्टली पढ़ाई की थी। उसके बाद अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो फिर मैंने उसके लिए अपने नोट्स को रेफर किया था। तो दैट वाज द थिंग आई डिड। सो दिस इज इट। ये अच्छा टिप है सर, मतलब किस तरीके से रिवाइज किया जाता है। और ये एक्चुअली क्योंकि हम लोग दिए हुए हम लोगों को पता है ना कि कितना प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को और क्या क्या चीज़ें वो लोग फेस करते हैं। अब हम लोग जाएंगे सर आपके ना आईआईटी के जर्नी पे। आप कैसे आईआईटी के लिए प्रिपेयर किए, कैसे वहाँ पर पहुंचे और कैसे लाइफ अलग होती है एक आईआईटी का एज कम्पेयर टू अ प्राइवेट कॉलेज, इसके बारे में बताइए। जैसे मैं मतलब पहले मैंने अपनी सिटी से खुद से प्रिपेयर किया था। वहाँ पे कोचिंग मैंने ज्वाइन की थी सिटी। तो लाइक मेरे उस समय रैंक थी 10,000। फिर मेरे उस समय 11th-12th के फ्रेंड्स थे कोटा में, उनका भी नहीं हुआ था उतना, तो मैंने उनके साथ जाके कोटा में पढ़ाई की थी। अब यहाँ पे एक्चुअली में दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई लेफ्ट होम फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कोटा में मैं रहा तो लाइक एक तो होता है ना कि कोटा है, वहाँ पे बनने के भी उतने ही साधन है और बिगड़ने के भी उतने साधन है। आई मीन रेजोनेंस के ठीक बगल में एक मॉल भी है। तो आपको एक तो पहले ध्यान रखना है कि अगर आप मस्ती कर भी रहे हो तो थोड़ा कंट्रोल करो। पहले आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करो, जिसके लिए आप आए हो वो पूरी करो। फिर उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है, क्योंकि हाँ बैलेंस होना चाहिए आई बिलीव, तो उसके बाद आप इन चीजों पे इन्वेस्ट करो। तो पहले तो ये था कि मैं जैसे वाइब्रेंट में पढ़ता था, मेरे दोस्त रेजोनेंस में पढ़ते थे, तो मैं थोड़ा सीरियस था अपने करियर को लेके। तो मैं पढ़ता था, आई स्टडी। वहाँ पे टेस्ट वगैरह होते थे, पहले तो बहुत गंदे गंदे नंबर आते थे। उस समय उतना मैच्योर नहीं था मैं, जितना लाइक मैंने गेट के समय इतना दिमाग लगा के तैयारी किया था। तो पहले तो भले एक बहुत ही टफ सवाल आते थे, मैं थोड़ा घबरा जाता था कि यार कैसे मैं कुछ करूँ, कैसे करूँ। बट होता है ना कि पहले तो मैंने देखा कि वहाँ पे टॉप कौन करता है, मतलब होता है ना कौन अच्छे नंबर लाता है, तो उनके साथ थोड़ा बैठना उठना चालू कर दिया। वो कैसे पढ़ते थे वो चीजें सीखना चालू कर दिया, उससे काफी इम्प्रूव हुआ मेरा वहाँ पे। मतलब कि एक तो बहुत सारे अच्छे स्मार्ट लोगों से मुझे दोस्ती बनाने का मौका मिला, वहाँ पे सीखने का मौका मिला। तो लाइक एक तो ये वहाँ पे मैंने किया। दूसरा
वहाँ पे फ्रेंड्स के साथ का पहली बार आया था, वहाँ बर्थडेज मनाए, मस्ती की। तो ये आईआईटी का जर्नी मेरा बहुत मतलब कि कोटा वाज द प्लेस दैट बिल्ट, मतलब होता है ना एक पर्सनल डेवलपमेंट का पहला फेज। वहाँ पे कोटा में मैंने पर्सनल डेवलपमेंट पहली बार, क्योंकि 12th तक मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई में ही बहुत ज्यादा था, तो पहली बार से बाहर निकला था। तो कोटा में मैंने मस्ती भी बहुत की है, पढ़ाई भी बहुत की है, और लाइक बनाए अपने आप को। और ये मैं बोलूँगा कोटा, वहाँ पे थोड़ा बहुत हार्ट ब्रेक का भी सीन था मेरा, ये भी था। तो हर तरीके के वहाँ पे चीजें देखने को मिली। वहाँ पे मैं बॉडी बिल्डिंग वहाँ से ही चालू किया। लाइक सुबह सुबह उठता था, सुबह सुबह रनिंग के लिए, बिल्कुल ज्ञान नगर में मैं रहता था, वहाँ पे बिल्कुल रोड बना हुआ है ब्रिज के नीचे, तो वहाँ पे रनिंग के लिए भी मैं जाता था सुबह सुबह। फिर वहाँ पे सुबह चाय की दुकान खुलती थी, वहाँ पे चाय पीता था, फिर वापस आता था। तो सब कुछ हुआ है वहाँ, मतलब आपने पूरा जिया है, देखा है, पर फिर आपने एक्चुअल में क्रैक करके आप पहुंच भी गए सर। आईआईटी इंदौर से हैं आप, और अच्छा रिनोन्ड उसमें आता है, क्योंकि उससे बहुत अच्छे अच्छे प्लेसमेंट वगैरह होते हैं। तो आप ये बताइए कि आप जब वहां पर पहुंचे, तो आप ये कुछ बता सकते हैं क्या कि प्राइवेट कॉलेज और आईआईटी में एक्चुअल में क्या डिफरेंस रहता है? देखिए, मैं इससे चालू करना चाहूँगा कि जैसे जिस मेरा रूमी है, जिसके साथ मतलब बेड शेयर किया हुआ है मैंने, वो भी कैम्ब्रिज में पढ़ रहा है। उसने क्या किया कि उसने बीटेक में था, और बीटेक में मतलब बीटेक प्रोजेक्ट करके हमारा होता है 6 सेमेस्टर में। लाइक उसने पहले तो प्रोफेसर वगैरह से अच्छे से रिसर्च किया, किस प्रोफेसर के साथ काम करने में मुझे कितना ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो लाइक उसको पता चला एक प्रोफेसर का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है कैम्ब्रिज के प्रोफेसर के साथ, तो उसने वो जाके पकड़ लिया। लाइक और उसने दिल लगा के काम किया, और कैम्ब्रिज वाले प्रोफेसर को उसका काम इतना पसंद आया कि उसने सीधा उसे पीएचडी ऑफर कर दिया। आई डोंट थिंक दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी आपको प्राइवेट कॉलेज में मिलेगी। तो एक तो ये है, दूसरा ये कि हम लोग का जो आईआईटी इंदौर था वो कोयटा न्यू कॉलेज था, तो लाइक हम लोग को काफी चीजें स्क्रैच से चालू करने का मौका मिला। एक तो ये भी था, और जैसे प्राइवेट में मैं गया हूँ, प्राइवेट में मतलब हाँ चीजें बहुत अच्छी है, बट आईआईटी के जो प्रोफेसर से टीचर्स हमारे, वो लाइक बहुत मजा आता था उन्हें पढ़ने में। बिल्कुल हाँ, पढ़ाते थे भी अच्छा, और मतलब कि हाँ वहाँ पे हर चीज, जैसे कि आप जैसे कॉलेज में जाते हो, कॉलेज में आपको हर तरीके की चीजें मिलती है। आपके खाने का ध्यान रखा जाता है, आपके रहने का ध्यान रखा जाता है, बिजली पानी वगैरह, आपको इतने सारे क्लब्स मिलते हैं, सब कुछ आप मतलब होता है ना, एक तरीके से कॉलेज में अपने आप को एक्सप्लोर करने चाहते हो कि आपको क्या पसंद है, क्या डिस्कवर करने चाहते हो। तो हमारे आईआईटी में मुझे वो सब कुछ मिला। लाइक मैंने इवेंट ऑर्गेनाइज करा है, मैं एक स्टार्टअप में थोड़ा बहुत काम भी किया, मैंने बॉडी बिल्डिंग भी की, और सब कुछ किया। तो मुझे एक तरीके से चीजें पता चली, मुझे पता चला कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है। वहाँ पे जैसे मैं फर्स्ट सेकंड ईयर थोड़ा टीवी सीरीज में ज्यादा इन्वॉल्व था, जैसे मुझे थोड़ा लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता था। तो सेकंड ईयर तक आते आते मुझे पता चला कि यार अगर मैं ऐसा ही रहा तो मैं थोड़ा पर्सनली डेवलप नहीं कर पाऊंगा। तो वही था ना, जैसे क्लब के इंटरव्यूज वगैरह होते थे, इवेंट्स के इंटरव्यूज वगैरह होते थे, मैंने सबके देना चालू कर दिया। क्योंकि जैसे होता है ना कि आप अपने पीयर से ही सीखते हो, आप अपने स्मार्ट, जैसे होता है ना कि आप जिस सर्कल में यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू हैंग आउट विद ना। तो मैंने थोड़ा चाहा कि जो अच्छा कर रहे हैं हमारे कॉलेज में, अच्छे कर रहे हैं, तो उनके साथ थोड़ा बहुत एसोसिएट करूँ, उनसे चीजें सीखूं। तो वहाँ से सीखने को मिला, मतलब कि ज्वाइन किए क्लब्स वगैरह, बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे सीनियर्स बहुत अच्छे थे, लाइक बहुत सारे सीनियर्स अभी स्टार्टअप कर रहे हैं, बहुत सारे सीनियर्स बहुत वेल रेप्यूटेड कंपनीज में हैं, उनसे भी मैं कुछ से कनेक्टेड हूँ। बहुत सारी चीजें सीखने मिली। मतलब कि अब प्राइवेट में, जैसे प्राइवेट का मुझे इतना पता नहीं, क्योंकि लाइक कोटा, आईआईटी, एनटीपीसी, प्राइवेट में मेरे दोस्त थे, बताते थे। तो लाइक प्राइवेट में मैं ये बोलूँगा कि जैसे मतलब कि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है आईआईटी में। आप जैसे बोलते, एक तो आईआईटी टैग बहुत ही अच्छा, जैसे मैं ट्रेन में निकलता था, मैं बताता था कि मैं आईआईटी इंदौर में पढ़ता हूँ, तो सब अपने बच्चों के लिए मुझसे बात करवाते थे, ट्रेन में फोन में ही बात करवाते थे कि मेरे बच्चों को टिप्स दे दो कि आईआईटी में कैसे जाना है। दूसरा कि कॉलेज होता है, मतलब होता है ना, बनने का प्लेस होता है। आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि आप, होता है ना कि कहाँ बनने जा रहे हो खुद को। अब मैं ये बोलूँगा आईआईटी में अगर आप हो तो आपको एक प्लेटफॉर्म अपने आप से मिल जाता है कुछ भी आपको करने का। जैसे कि आईआईटी में हर तरीके का मुझे स्टार्टअप मतलब बनने का मौका मिला हर तरीके से। प्राइवेट में मुझे लगता है कि थोड़ा मतलब कि शॉर्ट, मतलब होता है ना, बैरियर्स रहते हैं। जैसे मुझे प्राइवेट का इतना आइडिया नहीं, आईआईटी में लाइक आई बिलीव कि अलग ही होता है। मतलब कि जितना मैं दोस्तों से सुनता हूँ, आईआईटी में मन को अलग ही लगता है। नहीं सर, वहाँ पर एक्चुअल में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहती है, सही गाइडेंस रहता है, और आपको वैसे लोग भी मिलते हैं, लाइक माइंडेड लोग जब आपको मिलते हैं ना, तो आपको डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो
ये आपको हाँ बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और सर जैसे अगर हम लोग यहाँ पर बोले कि आप वहाँ पर पहुँच गए थे, अपने आप को डेवलप करते जा रहे थे, फिर वही आपने सोचा कि गेट की तैयारी, ये गेट के लिए क्यों सोचा? मतलब पहले तो आप ये बताइए कि आईआईटी का कैसा है प्लेसमेंट, किस तरीके के रहता है? मैकेनिकल के लिए किस टाइप के प्लेसमेंट आते हैं, कितने पैकेजेस के रहते हैं? ओके, जैसे मैं यहाँ पे जैसे कि हमारे जब प्लेसमेंट सीजन चल रहा था तो हमारे कॉलेज में उस समय 2 PSUs आई थी। अनफॉर्चुनेटली मैं उनका कट ऑफ लिस्ट भी क्रैक नहीं कर पाया था, क्योंकि लाइक मैं जनरल का हूँ, उन्होंने थोड़ा, और मैंने बताया कि मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत ज़्यादा रहा था कॉलेज में, तो लाइक उन्होंने थोड़ा जनरल के लिए बात हाई रखा था, तो मैं उनका इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाया था। तो उसके बाद मैंने मतलब कि एक कंपनी में ज्वाइन कर लिया था, बट इट वाज मोर और लेस लाइक वैसा कंपनी होता नहीं कि थोड़ा बैठा के रखती है कंपनी, उतना एक्टिव नहीं थी। तो और उस समय तक मुझे समझ में आ गया था कि यार जैसे होता ना कि मैं वैसी लाइफ नहीं जीना चाहता कि जॉब करो फिर उसके बाद खा रहो, फिर मैं होता सोचा फिर अगले दिन फिर से जॉब करो, कुछ एम होता है ना, कुछ एक मीडियोकर लाइक कुछ मार्क बना के जाना है दुनिया को, कुछ हिला के जाना है, मतलब होता ना। तो जैसे वैसे तो अब मुझे कुछ ऐसा करना है, तो मुझे कुछ किसी ऐसी जगह में जाना होगा जहाँ पे मुझे कुछ ऐसा करने का टाइम मिले, प्रेशर कम हो, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा हो। तो दैट, और उस समय तक तो मुझे यही लगता था कि PSU ही ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे वो सब चीजें मिल सकती हैं। मतलब कि होता है ना, आई वांटेड बेटर थिंग्स इन लाइफ। तो अगर मुझे कुछ अलग से करना है, एक्स्ट्रा बनना है, कुछ अपने आप को स्किल डेवलप करना है, तो मुझे कोई ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ पे माइंड में प्रेशर कम हो, जहाँ पे इस तरह की चीजें करने के लिए रिसोर्सेस अवेलेबल हो, बनने के मतलब माइंड बनने के साधन हो सारे। तो ऐसे उस समय यही समझ में आया कि ऐसी जगह कोई PSU ही हो सकती है। लाइक NTPC है, NTPC का सबसे ऊपर था, क्योंकि NTPC में टाउनशिप्स वगैरह थी, सब तरीके के रिसोर्सेज अवेलेबल थे, और एट द सेम टाइम NTPC इंजीनियरिंग का मार्वल है। पावर प्लांट्स अगर आप आके देखेंगे, इतनी ह्यूज मशीन है, कितने बड़े बड़े, हम लोग कभी प्लांट विजिट्स में कहते हैं, लाइक आई वाज ऑस्ट्रक। मतलब कि ये थोड़ा मेरा पहला प्लांट विजिट था एक तरीके का, इस तरह का, इतने लेवल का। तो आई वाज ऑस्ट्रक, मतलब कि इतना, हम लोग के चिमनी 275 मीटर हाइट की चिमनी, हम लोग बिल्कुल बगल में खड़े थे, ऊपर कुतुब मीनार जैसा लग रहा था हम लोग को। तो और उसके बाद आते थे यहाँ पे, हम लोग क्रिकेट खेलते जाते हैं, कभी फुटबॉल खेलने का मन करता है, वो निकल जाते हैं यहाँ पे क्लब से। मतलब कि अभी तो कोरोना के चक्कर में थोड़ा बहुत सब कुछ बंद है, लेकिन हम लोग लोगों से बात करते हैं यहाँ पे, तो बताते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल मेला जैसा लग जाता था शाम को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हमारा। तो बिल्कुल सूदिंग है सब कुछ। और अगर मुझे लगता है, क्योंकि मैं मतलब दिल्ली में रहा हूँ एक साथ, होता ना रश वाला लाइफ और हल्का सा सर दर्द, तो मुझे वो सब चाहिए रहता हूँ, होता ना पीस ऑफ माइंड। मुझे मतलब होता ना आखिर में आता है तो समझ में आ गया कि मुझे क्या चाहिए, और मेरे लिए PSU इज द बेस्ट वे। सो दैट वाज माय ड्राइव फॉर अटेम्प्टिंग द गेट एग्जामिनेशन, ये था। और लाइक अभी जैसे मैंने आप बताया, आपने सबको बताया कि मैं एज अ हेल्थ कुछ काम कर रहा हूँ, मैं सीख भी रहा हूँ, लोगों को सिखा भी रहा हूँ। अब मैं क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम है। और अगर मैं, मुझे लगता है कि अगर मैं प्राइवेट में होता तो मैं इतना इंथुसियास्टिकली काम नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें मैंने जितना सुना है लोगों से कि प्रेशर रहता है बहुत ज्यादा, और जो मतलब वैसी चीजें रहती हैं। तो दैट इज इट। बहुत सही सर, आपने पूरा सम अप किया, इतनी सारी चीज़ों को बताया कि क्यों आप मेरे को ऐसा लगता है ना कि आप हर चीज़ को ना एनालाइज कर लेते हो कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि आप बाकियों के बोलने से ड्राइव नहीं करते हो अपनी लाइफ को, कि नहीं यार ये बोल रहे थे इसको कर लेते, ये इसको बोल लेते हैं। मेरे को बहुत पर्सनली ये इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा, आई होप स्टूडेंट्स को भी लग रहा होगा। फाइनली इसको सम अप करेंगे सर हम लोग, गेट बस आ ही गया है। हाँ 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 सर बताइए। हाँ, जैसे मुझे मार्शल आर्ट, मैंने बताया कि मैं कॉमिक बुक में बहुत इंटरेस्ट लेता था, मैं मार्शल आर्ट सीखते जाता था। तो यहाँ पे मैंने CSIF वाले लोग, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट मतलब कि टाउनशिप में रहते ना, तो दे टोल्ड मी कि हम लोग ये इसके लिए भी ये चीजें कराते हैं, क्योंकि मार्शल आर्ट्स भी सिखाते हैं अगर आपको सीखना हो, कि आप वहाँ पे हम लोग को ड्रामा में करना है। और एक गेट वाला मेरा एक पॉइंट छूट गया था, जैसे कि गेट में प्रिपेयर करते समय एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप पैटर्न्स को ढूंढिए। जैसे मैकेनिकल में आप देखेंगे कि हमेशा ग्रैशॉफ से हमेशा एक क्वेश्चन आएगा, वर्क डन से हमेशा एक क्वेश्चन आएगा, गवर्नर से कभी एक क्वेश्चन आया नहीं अभी तक। तो जो पैटर्न वाला सीन होता है ना, जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अटेम्प्ट करें, तो पैटर्न को जरूर खोजें, क्या आता है क्या नहीं आता है, और जिस उस पर अपना टाइम इन्वेस्ट करें जो बहुत ज्यादा बार रिपीट होगा, कि उसी से आपके मार्क्स आएंगे। आपको यहाँ पे PhD या वो रिसर्च नहीं करनी है, आपको एक एग्जाम निकालना है, खूब सारे मार्क्स स्कोर करने हैं और जॉब लेना है, जो भी आपका एम है वो करना है। जैसे मैंने देखा ना, स्टूडेंट को बहुत डेप्थ में चले जाते हैं, क्योंकि उस समय पता नहीं क्या हो जाता है कि सीखना है, पढ़ना है। आप यहाँ पे पढ़ने नहीं, आप एग्जाम निकाल रहे हो। ये चीज हमेशा प्रिपेयर करते समय माइंड में रखें। ये भी एक पॉइंट है मेरा, कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर। मैं बस ना अभी आपसे वही चीज़ पूछने वाला था कि बस अब गेट एग्जाम आ ही गया है लोगों का, 14 फेब पे मैकेनिकल का है, तो आप उनके लिए लास्ट हम लोगों को एक प्रो टिप दे दीजिए, आप अपना सीक्रेट बता दीजिए कि कैसे एक पेपर को क्रैक किया जाए, जो भी आपको पता है, जो भी आप समराइज करके बताना चाहते हैं।
अभी मैंने रिसेंटली एक मतलब स्टूडेंट ने मुझे कॉल किया था पूछने के लिए, मतलब होता ना कि एग्जाम दे, मतलब कि कैसे मैं अप्रोच करूँ। वो क्या करता था कि वो बहुत ज्यादा रिवाइज करता था चीजों को, और बोल रहा था कि आखिरी के एक वीक में एग्जाम दे देगा। मैंने मतलब कि स्ट्रांगली रिकमेंड किया कि ये मत करे। मतलब होता है ना कि एग्जाम देना एक अलग आर्ट होती है और पढ़ना अलग आर्ट होती है। अगर आप ये बिलीव करते हैं कि आप पढ़ाई करें फिर आखिर के एक हफ्ते में एग्जाम देके आप उस चीज को निकालने की कोशिश करें, तो वो उतना नहीं अच्छा हो पाएगा। अब उससे कि आप एग्जाम्स की पैरेलली प्रिपरेशन करते समय जो गलत हो रहा है उससे आप सब्जेक्ट को वापस से रिवाइज करें। पर्टिकुलर टॉपिक का, जैसे आप मान लीजिए कुछ पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन गलत हुआ तो उसको रिवाइज करें, रिवर्स इंजीनियर करें, और जो गलतियां कर रहे हैं उसको आप कॉपी में लिखें और उनको फ्रीक्वेंटली पढ़ें। आप गेट एग्जाम में बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो कॉन्सेप्ट कुछ नहीं आता है उसकी वजह से क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, रादर देन सिली मिस्टेक्स की वजह से। मतलब होता है मोस्टली सिली मिस्टेक्स की वजह से कम स्कोर करते हैं। तो आई वुड से गिव अ लॉट ऑफ टेस्ट, और हर तीसरे दिन मिनिमम पे टेस्ट दें और अपनी गलतियों को जरूर एनालाइज करें। ये नहीं कि आपने टेस्ट दे दिया, मार्क्स आके छोड़ दिया। गलतियों को देखें, किस सवाल में आपको अटेम्प्ट करने में ज्यादा टाइम लगा, वो भी ये देखें क्यों लगा। तो मतलब होता है ना कि प्रॉपरली टेस्ट दे, सिर्फ नाम के लिए टेस्ट ना दें, और गलतियों से सीखे। अगर आपसे एक गलती हुई है तो उसको दोबारा नहीं होने देना है, ये आपको माइंड में रखना है। मतलब आप एक तरीके से युद्ध ही लड़ रहे हो। आपको 1.5 लाख बच्चों में आप 100 उस टॉप 100 में आना है, तो एक तरीके से युद्ध ही लड़ रहे हो। तो इसे आप बिल्कुल सीरियसनेस के साथ करें चीजों को। तो दिस विल बी माय एडवाइस। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को भी अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है जम के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और कोई भी डाउट रहे कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। हम लोग कमेंट चेक करते रहते हैं, आप लोगों को कोई भी डाउट रहेगा ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच सर, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन, और हम लोग कनेक्टेड रहेंगे। जी सर, थैंक यू सो मच अपना इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए, क्योंकि आप लोग भी बिजी रहते हैं, काम करना पड़ता है फिर ये सब, और हम लोगों को वैसे भी अभी रात के 1 बज ही रहे हैं, तो इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। बाकी सब लोगों को मैं कहूँगा वीडियो ज़रूर से अच्छे से देखिएगा, लाइक करिएगा, भेजिएगा लोगों को ताकि वो जान सके आयुष अग्रवाल कौन है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, और सब लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।